तो अगर आप अपने घर का इलेक्ट्रिकल वर्क करवाने जा रहे हो तो वहां पर आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिशियन आपसे कितना रुपए चार्ज ले सकते हैं, और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी हम इलेक्ट्रिशियन को काम देते हैं तो कौन कौन से टाइप से हम इलेक्ट्रिशियन को काम दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप सही तरीके से इलेक्ट्रिशियन को अपने घर का काम दोगे तो उससे आपके पैसे भी बचेंगे और आपका घर का इलेक्ट्रिकल वर्क जो है वो भी अच्छी क्वालिटी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो जब भी आपके घर का इलेक्ट्रिकल वर्क करने की बात आती है तो इलेक्ट्रिशियन आपसे दो टाइप से काम लेते हैं। पहला टाइप होता है जो कि है विथ मटेरियल, जिसमें कि इलेक्ट्रिशियन मटेरियल और लेबर इन दोनों चीजों को देखते हैं, आपको सिर्फ पॉइंट को डिसाइड करना होता है। और दूसरा मेथड होता है जो कि है लेबर रेट मेथड, जिसमें कि होता यह है कि इलेक्ट्रिशियन सिर्फ उनकी जो मजदूरी होती है उसका चार्ज लेते हैं, मटेरियल आपको प्रोवाइड करना होता है। अब ज्यादातर घरों में लेबर रेट के हिसाब से ही काम किया जाता है, पर ये जो लेबर रेट मेथड होता है इसमें भी दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है जो कि है लमसम रेट मेथड, जिसमें कि आपके घर का जो एरिया होता है उसे देखते हुए आपके इलेक्ट्रिशियन जो है वो आपसे चार्ज लेते हैं। और दूसरा मेथड होता है जो कि है एटम रेट मेथड, जिसमें कि इलेक्ट्रिशियन हर एक पॉइंट के हिसाब से आपसे चार्ज लेते हैं। यानी कि एग्जांपल के लिए स्विच का अलग से चार्ज लिया जाता है, आपका फैन फिक्स करना है, इन्वर्टर फिक्स करना है, या फिर आपका जो वायरिंग वर्क होता है उसका अलग से चार्ज लिया जाता है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो लमसम रेट होता है या फिर स्लैब एरिया बेसिस पे जो रेट आपको दिए जाते हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। तो ये जो मेथड है इसमें आपको कोई भी पॉइंट वगैरह कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली आपके स्लैब के एरिया को कंसिडर किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि आपके घर का जो एरिया है यानी कि आपके स्लैब का जो एरिया है वो 1000 स्क्वायर फीट है। अब ये जो 1000 स्क्वायर फीट घर है इसके अंदर हमने कंसिडर किया है कि आपके 2 बेडरूम होंगे, एक हॉल, एक किचन होगा, एक पोर्च होगा। इस घर में एक टॉयलेट, एक बाथरूम और स्टेयरकेस हमने कंसिडर किया है। तो इन सभी को मिला के ये जो 1000 स्क्वायर फीट घर है इसका इलेक्ट्रिकल वर्क करने का इलेक्ट्रिशियन आपसे लेबर चार्ज जो है वो 2025 में 20,000 रुपए तक ले सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क है ये कंसील टाइप का होगा। स्लैब में पाइप डालना, पाइपिंग के लिए दीवार के ऊपर झरी मारना, उसके बाद में पाइप के अंदर वायरिंग, उसके बाद में आपके पॉइंट फिक्स करना और एंड में आपके जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं जैसे कि आपका फैन, ट्यूब, ऐसी चीजों को फिक्स करके देने का काम करेंगे। अब ये जो रेट हमने देखा है इसमें इलेक्ट्रिशियन का सिर्फ और सिर्फ लेबर कॉस्ट एडेड है, इसमें आपका मटेरियल ऐड नहीं है। और भले ही आप इलेक्ट्रिशियन को स्क्वायर फीट मेथड के हिसाब से काम देने वाले हो, फिर भी आपको इलेक्ट्रिशियन के साथ आपके रूम में कौन कौन से पॉइंट कहां पर आएंगे ये पहले से ही डिसाइड करके लेना चाहिए, जिससे कि आगे चल के दोनों को भी तकलीफ ना हो। अब स्क्वायर फीट मेथड को जानने के बाद अब जानते हैं आइटम रेट मेथड के बारे में, यानी कि पर पॉइंट के हिसाब से इलेक्ट्रिशियन आपसे कितना चार्ज लेंगे इसके बारे में हम देखने वाले हैं। और वीडियो का जो एंड पार्ट होगा वहां पर हम ये डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में से आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर आप पॉइंट के हिसाब से इलेक्ट्रिशियन को काम देने वाले हैं तो कितने रेट से आपको इलेक्ट्रिशियन को काम देना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट पॉइंट की। तो लाइट पॉइंट के लिए आप पर पॉइंट के हिसाब से इलेक्ट्रिशियन को 180 रुपए से लेके 200 रुपए तक दे सकते हो। उसके बाद में पावर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिशियन आपसे 200 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। अगर हम फैन की बात करते हैं तो फैन में भी 3 फैन आते हैं, सीलिंग फैन, वॉल फैन और एग्जॉस्ट फैन। इनमें से जो सीलिंग फैन है उसके लिए इलेक्ट्रिशियन आपसे 150 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। वॉल फैन के लिए 125 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। एग्जॉस्ट फैन अगर है तो उसके लिए 100 रुपए इलेक्ट्रिशियन चार्ज लेंगे। और अब बात करते हैं गेट लाइट की। तो गेट लाइट के लिए 200 रुपए तक चार्ज लिया जाता है। उसके बाद में अगर आपको ट्यूब लाइट फिट करनी है तो उसके लिए इलेक्ट्रिशियन आपसे 100 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। और अगर हम स्ट्रिप लाइट की बात करते हैं जिसका की रेट रनिंग फीट के हिसाब से होता है तो उसका रेट 2024 में चल रहा है 7 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से। अगर आपको इन्वर्टर फिट करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिशियन आपसे 800 रुपए तक चार्ज लेंगे। अगर आपको एसी फिट करवाना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिशियन आपको 2024 में 1500 से लेके 2000 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं टीवी फिटिंग की। तो टीवी के लिए इलेक्ट्रिशियन आपसे 400 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। और अगर हम होम थिएटर की बात करते हैं तो होम थिएटर के लिए आपसे 300 रुपए तक इलेक्ट्रिशियन चार्ज ले सकते हैं। नेक्स्ट आइटम आ जाता है जो कि है मोटर स्टार्टर फिटिंग। तो उसके लिए इलेक्ट्रिशियन आपसे 300 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। और अगर हम बात करें कंसील वायरिंग में, प्लास्टर के ऊपर आपको एक झरी देनी पड़ती है तो उस झरी का जो कॉस्ट होता है वो भी रनिंग फीट के हिसाब से होता है। तो आप 15 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से इलेक्ट्रिशियन को पैसे दे सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें अर्थिंग की तो उसके लिए इलेक्ट्रिशियन आपसे 1100 से लेके 1400 रुपए चार्ज ले सकते हैं। आपके घर के अंदर जो एमसीबी पॉइंट होता है उसके लिए इलेक्ट्रिशियन आपसे 110 रुपए चार्ज ले सकते हैं। उसके बाद में जो 2 पोल एमसीबी है उसके लिए 250 रुपए और 3 पोल एमसीबी के लिए 350 रुपए तक इलेक्ट्रिशियन आपसे चार्ज ले सकते हैं।
अब बात करते हैं वायर की। तो वायर का जो रेट होता है वो रनिंग फीट के हिसाब से होता है। अब आप जो लाइट पॉइंट निकालते हो उसमें वायर का रेट ऑलरेडी इंक्लूड होता है, तो वहां पर आपका वायर का रनिंग फीट का रेट आप अलग से नहीं लेते हो। पर इसके अलावा जब आप सर्किट के लिए वायर का इस्तेमाल करते हो तो उसका रेट रनिंग फीट में कंसीडर किया जाता है। तो अगर आप 1 mm वायर का इस्तेमाल करते हो तो उसका रेट 4 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से इलेक्ट्रिशियन ले सकते हैं। उसके बाद में 1.5 mm की वायर का इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पर 6 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से चार्ज लिया जाता है। 2.5 mm की अगर वायर है तो उसका रेट 7 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से है। 4 mm की अगर वायर है तो उसका रेट 9 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से। और अगर हम 6 mm वायर की बात करते हैं तो उसका रेट 10 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से इलेक्ट्रिशियन आपसे ले सकते हैं। उसी तरह से अगर आपकी टेलीफोन केबल है तो उसका रेट 7 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से। कैमरा केबल है तो उसका रेट 6 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से इलेक्ट्रिशियन आपसे ले सकते हैं। RCCB सिंगल फेज का रेट 700 रुपए और RCCB 3 फेज का रेट 1000 रुपए के हिसाब से आपसे इलेक्ट्रिशियन ले सकते हैं। POP लाइट कटिंग का रेट 25 रुपए पर कटिंग के हिसाब से। उसके बाद में कंसील मेटल बॉक्स फिटिंग का रेट 60 रुपए। 3 फेज मीटर फिटिंग 550 रुपए। सिंगल फेज मीटर फिटिंग 300 रुपए। सरफेस लाइट फिटिंग 50 रुपए। सर्विस लाइन एंगल फिटिंग 150 रुपए। वॉल हैंगिंग लाइट फिटिंग 150 रुपए। एंकर बोल्ट फिटिंग तो उसका रेट लिया जाता है 150 रुपए के हिसाब से। पोर्च लाइट अगर आपको फिट करवानी है तो उसके लिए 100 रुपए। और भी कुछ आइटम होते हैं जिनके की रेट अगर आपको जानने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और आपको पूरे रेट जो है वो मिल जाएंगे। अगर आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट आते हैं तो इस रेट की PDF भी मैं उस लिंक में जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, आप अगर इलेक्ट्रिशियन को काम देने वाले हो तो कौन से रेट पे आप अपने घर का काम इलेक्ट्रिशियन को दोगे, या फिर आपने इलेक्ट्रिशियन को जो काम दिया है वो किस रेट पे दिया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। इसी तरह के और भी रेट्स के बारे में जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।